करते हैं। तो आप इस बात को समझो। गुरु का बड़ा महत्व बताया। कहा उन्होंने तो कह दिया कि धरती सब कागज़ करूं और लेखन सब बन रहा है और सात समुद्र में मस्त करूं, गुरुकुल लिखा न जाए। कहा धरती को कागज़ बना दिया जाए और जितने पेड़ हैं इनको लेखनी कलम बना दिया जाए और सात समुद्र में स्याही घोल दिया जाए, लेकिन गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता है। तो गुरु की महिमा तो इस तरह से अपरंपार है, लेकिन गुरु पर विश्वास होना चाहिए। गुरु पर अगर विश्वास किया जाए तो गुरु की किया जाए सेवा। कौन सी सेवा? पैर दबाने की कि रोटी खिलाने की? अभी जितने प्रेमी हैं सब लोग ये कहें हम पैर दबाएंगे, तो अभी पैर ही तोड़ डालेंगे। अभी कहाँ हम सब रोटी खिलाएंगे, तो हाथ पकड़ करके और ज़बरदस्ती मुंह में डालेंगे। तो मनुष्य शरीर के गुरु का क्या हाल होगा? आप समझो कि सेवा का मतलब क्या होता है। आदेश का पालन होता है सेवा। आप ये समझो कि वो होती है पूजा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। तो सेवा क्या होता है कि खुश करो। कहा भक्ति करो, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु महल से, और खींचन सूरत गुरु बलवान। जब गुरु खुश हो जाते हैं तब वो शब्द को खींच देते हैं। देखो जब पिता बच्चे से खुश रहता है सब बच्चे की बराबर मदद करता रहता है। आप ये समझो कि हर तरह से उसके काम में मदद करता है। जो उसका काम है बच्चे का वो पिता खुद कर देता है, और ना खुश रहता है और नहीं ध्यान देता है। ऐसे खुश तो इनको खुश करना है भारी। खुश नहीं होते हैं जल्दी, ऐसे दिखावे के प्रेम में, दिखावे की भक्ति में खुश नहीं होते हैं। कब खुश होते हैं? आदेश के पालन में खुश होते हैं। तो आदेश का पालन करो। जिनको नामदान मिल गया आप लोग आदेश का पालन करो। तो हर आदमी के लिए तो एक आदेश यानी हर तरह का आदेश होता नहीं है। कुछ आदेश ऐसे होते हैं कि जो सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको सबको फ़ायदा करती हैं। कुछ जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, नीम की पत्ती है, नाम की पत्ती है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी खा ले। 2-4 पत्ती रोज़ खा ले तो हर बीमारी में फ़ायदा करता है। 5 औषधि जो बताई गई, दूध, चिड़चिड़ा और ये बेल और आपका समझो नीम और ये आपका नाम की पत्ती, ये सब में फ़ायदा करता है। आप समझो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये सब में त्रिफला है, त्रिकुटा है। अब इसकी मात्रा होती है, मात्रा अगर मालूम हो जाए कि इतना इस तरह से लिया जाए सबको फ़ायदा करता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, सबका दीन बनाती हैं, दुनिया बनाती हैं। दीन बनाना किसको कहते हैं और दुनिया बनाना किसको कहते हैं? दुनिया बनाना उसको कहते हैं कि कहते हो कि अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, अच्छे लोग इनको सम्मान देते हैं, अपने बीच में बैठाते हैं, छोटे लोग भी इनका पैर छूते सलाम प्रणाम करते हैं। इनका पत्नी पतिव्रता है, पुत्राज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर में शिवलोक है, फिर ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, और फिर उसके बाद निरंजन का लोक है, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्म लोक है, सतलोक है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक है। तो जो अनु वहाँ भी जाने लग जाता है, कहते हैं इसका परलोक भी बन गया। तो लोक और परलोक दोनों बनाने का तरीका बता देते हैं। तो अब आप ये समझो कि लोक और परलोक कैसे बनेगा आपका। लोक तो जैसा बताया खान पान सही रखो, शाकाहारी भोजन खाओ, ऐसे नशे की चीज़ों का सेवन न करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, कम खाओ कि जिससे रोग ना आवे। मनुष्य शरीर की जो यह मशीन है आराम से जो खाओ उसको पचा ले जाए, इस पर ज़्यादा लोड न पड़े। और कम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो। कोई ऐसे स्वभाव का हो कि जिसका मनुष्य का स्वभाव न रहा हो, मनुष्य योनि से न पैदा हुआ हो। जैसे कोई भैंसा है अकड़ के चलता है, अकड़ के, आप जो समझो
कुत्ता है तब तनिक देर में भूखता है वो। ऐसे आदमी भी होते हैं। कोई कुत्ते की योनि से आ गए, हाँ तो वो समझो बर्दाश्त ही नहीं करते, तनिक भी मन के खिलाफ होकर फौरन गाली गुस्सा देंगे। ऐसे औरत है, कोई बकरी योनि की आ गई, बकरी योनि की, अब आगे समझो औरत बन गई तो जैसे बकरी म्याँ म्याँ चिल्लाती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है, हवा से लड़ती है। अब मान लो कोई ऐसा स्वभाव हो किसी का घर में, कोई सास ऐसी हो जाए, कोई बहू ऐसी हो जाए, चुप हो जाओ। कोई पुरुष और स्त्री आने समझ लो कि ऐसे मिल जाएं। देखते थे ना पंडित जी लोग तो कहते थे कन्या नहीं मिल रही है, इस नक्षत्र में जो पैदा हुआ वो इस नक्षत्र की लड़की से ब्याह करेगा तो नहीं निभेगा। अब ये सब तो कोई देखता नहीं, अब तो 2 मिनट में शादी कर लेते हैं, नज़र से नज़र मिली नहीं, बस 2 मिनट में परिचय किया, कहाँ तक पढ़ाई किया, कहाँ के हो, हम फलां के लड़के हैं, हम फलां की सेठ की लड़की हैं, हम यहाँ तक की पढ़ाई किए, और देखने में 2 मिनट में बस देखे सुंदर रूप रंग पर मोहित हो गए, धन दौलत का नाम सुना और उसी पर मोहित हो गए, विद्या पढ़ाई का नाम सुना, बस उसी पर एक दूसरे मोहित हो गए और शादी कर लिया। अब आप ये समझो चूहा और बिल्ली का कहते हैं दोनों इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये समझो शेर और बकरी का दोनों के इकट्ठा रहना यानी दोस्ती बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही हो जाता है और 2 महीना भी नहीं बीतता और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो मान लो ऐसी ही कोई नौबत आ जाए, ऐसा ही कहीं एक्सीडेंट हो जाए शादी ब्याह का, तो अब आप ये समझो एक्सीडेंट ही होता है ना, कहीं लड़ गए ऐसे अचानक ना जानता, ऐसे अचानक शादी ब्याह हो जाए तो चुप हो जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, एक को गुस्सा आवे निभा लेना चाहिए। अब आप ये समझो कि कुछ ऐसे भी केस आ जाते हैं कि जो कहते बर्दाश्त ही नहीं होता है। कोई सास ऐसी कहती है बहू बहुत तेज है, बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म दिमाग की है, और कोई बहू बाके कहती है कि दिन भर बोलती रहती हैं, दिन भर बोलती रहती हैं, कितनी आपके बात को याद रखूं कि यानी समझो कि चुप हो जाया करो, चुप हो जाया करो, बर्दाश्त ही नहीं होता है। कहाँ तक बर्दाश्त करूं, अब तो उस घर में जाने की इच्छा नहीं होती है, पैर रखने की इच्छा नहीं होती। ऐसे भी केस आ जाते हैं। तो उस समय पर बच्चियों क्या करना चाहिए, आप ये समझो जो सास हो आपको क्या करना चाहिए, बहू हो आपको क्या करना चाहिए, और बाप बेटे हो या भाई हो तो आपको क्या करना चाहिए। तुरंत कान में उंगली लगा के भजन पर बैठ जाना चाहिए। तो गुस्सा ज़्यादा देर नहीं चलता। गुस्सा क्या है, अग्नि है। क्रोध कब आता है, जब खून खौलता है, खून में गर्मी आती है तब गुस्सा आता है। तो अग्नि है, अग्नि कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, बुझती है, कम होती है। ऐसे ही क्रोध भी कम हो जाता है थोड़े समय के बाद, और जब क्रोध खत्म हो जाएगा तब फिर नॉर्मल हो गए, फिर कान खोल दो। अरे मन न लगे भजन में तो धीरे धीरे ढीला करते रहो, सुनते रहो कि आवाज़ अब कुछ कम हुई कि नहीं हुई, वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ, उतना ही तेज है, सुन लिया करो। तो कहने का मतलब यह है कि भाई और कोई आग हो तो आप हो पानी, अगर और किसी को गुस्सा आ जाए तो आप चुप हो जाओ, तो झगड़ा झंझट से बच जाओगे और फिर घर में शांति रहेगी। मेहनत और ईमानदारी की कमाई अगर करोगे तो कमाने का टेंशन नहीं रहेगा। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है, फिर रोटी दाल आपका चलता रहेगा। तो रोटी दाल चलता रहे, तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, बरकत मिले, रहने के लिए छाया हो, मकान हो, चाहे 3 शेड ही हो, छप्पर हो, तो जीवन ही तो बिताना है। अरे भाई, खाने के बाद किसी को पता चलता है क्या खाए थे, और सोने के बाद भी किसी को नहीं पता चलता है कि कहाँ सोए थे। आप ये समझो, चाहे कोई मोटे गद्दे पर सोवे, सुबह उठेगा तो तरोताज़ा महसूस करेगा, और चाहे कोई आप ये समझो कि ज़मीन में बिछा करके सोवे, झोपड़ी के अंदर सोवे, सुबह उठता है तरोताज़ा महसूस करता है। और चाहे कोई नमक रोटी खाए, सुबह जाएगा तो उसी तरह से निकलेगा। और चाहे कोई 36 प्रकार का भोजन करे, बदबूदार ही खुशबूदार भोजन निकलेगा सुबह जब जाएगा तो सबका ऐसे ही होगा। लेकिन दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये समझो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई अगर करोगे
तो जो प्रारब्ध में नहीं भी है और भाव भक्ति करोगे, आदेश का पालन करोगे, मालिक को याद करके रहोगे, तो खाने पहनने की दिक्कत नहीं आएगी। आप ये समझो लोक बनाने का तरीका यह है, साधारण तरीके से लेकर के और अच्छा तरीका यह है। और परलोक बनाने का तरीका भी आने समझ लो कि आपको बताया जाएगा। गुरु महाराज हमारे बताते थे, बहुत लोगों को बताए, और उनके आदेश से आज आपको बताया जाएगा। जो नए लोग आए हो, आपको आदेश दिया जाएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो अब आप ये समझो कि आप जो नामदान लेने के लिए आए हो, आप लोग शाकाहारी रहना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए। ऐसा काम आप मत करना। आपको नामदान दूंगा, वो नाम बताऊंगा जिसके लिए कहा गया राम न सकहि नाम गुण गाई, और कह लग करो मैं नाम बढ़ाई। वो नाम आपको बताऊंगा कि सुमिर पवन सुत सुंदर नामू, और अपने बस कर राखो रामू। अन्य नाम का सुमिरन करके और उन्होंने राम को बस में कर लिया था। कौन राम? राम कई हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। कह तो अपने राम चले, अपने राम कल गए थे। मन को भी राम कहा गया। मन चलाता है ना, मन कराता है, तो मन अच्छा काम कराता है, मन बुरा भी कराता है, तो उसको भी राम कहा गया। और एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा थे राम, जिनका इतिहास बना हुआ है। और एक राम का सकल पसारा, जो सृष्टि की रचना किया, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, उनको भी राम कहा गया। और एक राम सब जग से न्यारा, वो कुल मालिक सत्पुरुष जिनको कहा गया, वो हैं। अब आप ये समझो कि दशरथ का बेटा राम तो वो चले गए, और मन राम, और ये निरंजन भगवान ये राम। तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, पावन माने पवित्र। नाम पवित्र है, नाम में शीतलता है, नाम में सुंदरता है, नाम में खुशबू है, नाम में आनंद है। नाम की व्याख्या की ही नहीं जा सकती है। कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, यानी इसकी बढ़ाई कहाँ तक करूँ। और राम न सकहि नाम गुण गाई, कोई भी राम उस राम के अलावा नाम की का बड़ाई वर्णन नहीं कर सकते, नाम की महिमा के बारे में नहीं बता सकते हैं। ये चाहे दशरथ के पुत्र रहे हों, और चाहे ये निरंजन राम हो, और चाहे ये मन राम हो। तो राम यानी वो नाम का जब सुमिरन उन्होंने किया, तो आप ये समझो कि अपने मन को भी वश में किया। और काल जो बाधा डालता है अच्छे काम में, वो भी उनके वश में हो गया, वो भी बाधा नहीं डाला। तो जहाँ पर उन्होंने जो सोचा, यानी अपने आराध्य की भक्ति में, वो सब में मन ने मदद किया। तो वो नाम आपको बताऊंगा। यह नाम आप जान लोगे और नाम की कमाई करोगे, इसको जगाओगे। इसमें जब ताकत आ जाएगी आपके अंदर, तो आपके लिए सारी चीज़ें सुलभ होंगी, आसान होंगी। कैसे जगाया जाता है? तो जैसे वैद्य लोग दवा को घोटते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। आप ये समझो कि 64 पारा का पीपल कहते हैं, 64 बार उसको कूटते, उसको मतलब यह घोटते हैं और उबालते हैं और करते हैं। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं कि इतनी बार उसको, जैसे 96 चावा का जो है ये जनेऊ होता है, बोलते हैं कि ब्रह्म फांस होता है, उससे बड़ी ताकत आती है शरीर के अंदर। नसों में जहाँ भी कान के ऊपर चढ़ा लो तो पूरी उसको एनर्जी मिलती है उससे। तो अब आप ये समझो ऐसे ही, यानी आप ये समझो कि ऐसे ही नाम को जगाया जाता है। तो जगाने का तरीका आपको बताऊंगा कि जिससे आपकी पावर बढ़ जाए, आपके अंदर ताकत आ जाए, तो वो नाम आपको बताऊंगा। यह है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो ध्वनियों के मुंह से निकलता है, बराबर ध्वनियों के मुंह से निकलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। आप ये समझो कि आपके मुंह से जो निकलता है नाम या शब्द जो निकलता है, कुछ दूर जाने के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनका नहीं ख़त्म होता, वो निर्मायक होता है।
निर्मायक और मायक किसको कहते हैं? ये किसका देश है? माया का देश है, काल का ये देश है। माया किसको कहते हैं और काल किसको कहते हैं? काल उसको कहते हैं जो पल भर में इस दुनिया संसार को मिटा दे और बना दे, उसी का सब कुछ है। कहते हैं ना, जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। बनाने में थोड़ा समय लेता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। इसलिए उसके नियम का पालन करना चाहिए कि जिससे रोटी रोजी की समस्या ना आने पावे, कुदरती कहर ना आने पावे, कोई दैवी प्रकोप न होने पावे। तो उनको कहते हैं काल। और माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को माया कहा गया। तो ये काल और माया का देश है। तो माया के देश में जो नहीं आते हैं यानी वो निर्मायक कहलाते हैं, और वो शब्द निर्मायक होता है। और जो माँ के पेट में बन करके पैदा होते हैं, बाहर आते हैं और बाहर इस देश के लोग नाम रखते हैं, वो नाम होता है, आप समझो, मायक नाम। तो मायक नाम तो कई हुआ। जब जब महापुरुष आए, इन मायक नामों को ही जगाया उन्होंने। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र थे, उन्होंने राम नाम को जगाया। कृष्ण है, कृष्ण नाम को जगाया। राम राम पत्थर पर लिख कर डाला गया, समुद्र में तैरने लगा था। विभीषण की कुटिया पर राम राम लिखा हुआ था। लंका जलने को जब हुआ, लंका जल गई, लेकिन विभीषण का कुटिया बच गया। कृष्ण आए, कृष्ण नाम में शक्ति आई। ऐसे ही गुरु नाम सतयुग में था और गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जय मान, और या माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। और देव माने देने वाला। जो समर्थ गुरु, सच्चे गुरु होते हैं, देते ही, लेते क्या है? जो कोई लेने को न तैयार हो। बुरे कर्म पाप कर उसको लेकर ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर से भी भोगते हैं। गुरु महाराज को देखो, अंतिम समय में 2-3 सालों में, 4 साल में बड़ी तकलीफ रही, लोगों के कर्मों को लिया उन्होंने। इतने जीवों को नामदान दिया कि इस धरती पर जब से यह धरती बनी और संतों का आगमन हुआ, सभी संतों ने मिलकर के जितने जीवों को नामदान नहीं दिया, अंदर से नहीं सफाई किया। गुरु महाराज ने सफाई किया, नामदान दिया, तो कर्म तो आना ही आना होता है। तो अब आप ये समझो, देव माने होता है देना। ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया था, यानी जब जगाया था तब भी ताकत थी और इस समय भी ताकत है। और कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। आने वाले सतयुग में भी कुछ समय तक ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। तो यह वर्णात्मक नाम है, जगाया हुआ नाम है। इसलिए इस बात का प्रचार करो आप लोग कि जय गुरुदेव नाम भगवान खुदा गॉड का ही है। और मुसीबत में, तकलीफ़ में जय गुरुदेव नाम बोल करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जब जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो मदद होगी। इसलिए जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो। जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि करके लोगों को रटाओ, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुलाओ। 2 ही घंटा प्रेमी चाहे अपने अपने घरों में आप लोग कर लिया करो, महीने में एक ही बार सही, लेकिन नाम ध्वनि जरूर करो। नए लोगों को बुलाओ, नाम को जपाओ, रटाओ। ये जय गुरुदेव नाम क्या है? यह है सफाई करने वाला नाम, मन चित्त बुद्धि को सही करने वाला नाम है। आप ये समझो कि यह नाम वर्णात्मक नाम है, मुँह से निकलने वाला नाम है, और ध्वन्यात्मक नाम का काम अलग है और इसका काम अलग है। देखो, लोहा होता है और लोहा को पारसमल पत्थर से छुआ दो तो सोना बन जाता है। अब पारसमल पत्थर कितना बढ़िया हो, लेकिन लोहे के ऊपर जब जंग लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, मूर्छा जिसको कहते हो वो लगा हुआ है, तो कितना भी पारसमल पत्थर से छुआओगे सोना नहीं बनेगा। और जब उसको साफ कर दोगे और छुआओगे सोना बन जाएगा। ऐसे अंतरात्मा की सफाई करना जरूरी होता है। तो जब बराबर मुँह से निकलता रहेगा
तो जो अंदर में गंदगी है वो निकल जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं सुनता ही नहीं है, और जय गुरुदेव बोलने के लिए कहता हूँ तो गाली देता है। अरे एक गिलास में दूध भर दो, एक गिलास में पानी भर दो और एक गिलास में खून भर दो, और तीनों में आप 1-1 रुपये का सिक्का डालो, तो पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा और खून वाले में से खून निकलेगा। जब सिक्का अंदर जाएगा और जगह बनाएगा तो जिसके अंदर जो चीज़ होगी वो बाहर निकलेगी। अब उसके अंदर जब जय गुरुदेव नाम गया तो गंदगी भरी है तो क्या निकलेगी? अरे भाई बबूल का पेड़ लगाओ तो उसमें आम थोड़ो फलेगा, वो तो बबूल का ही पौधा रहेगा, वो बबूल का ही यानी बीज नीचे गिरेगा, वही फल नीचे गिरेगा। ऐसे ही जिसके अंदर जो चीज़ होगी वही तो निकलेगी। ये मत सोचो कि जय गुरुदेव नाम जगह नहीं बना रहा है, ये जय गुरुदेव नाम जगह बनाता है। तो जब लोगों को बता दोगे कि रात को सोने के लिए जाओ और जय गुरुदेव नाम बोलते बोलते फिर सो, बराबर उससे कहते रहो, पूछते रहो कि आपने बोलना शुरू किया कि नहीं किया। जब बार बार कहते रहोगे तो काट से रगड़ करे जो कोई, अनर प्रकट चंदन ते होई। आप किसी से कहते रहो कि जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, और बोलना नहीं चाहता है और कहते रहो जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो। तब नाराज होकर क्या कहता? नहीं बोलेंगे जय गुरुदेव, नहीं बोलेंगे जय गुरुदेव, नहीं बोलेंगे जय गुरुदेव। हम कहा ना कि धोखे निकले नाम, यानी कहा गया कि धोखे से भी मुंह से निकल जाए। कहते हैं अजामिल के मुंह से धोखे से भी निकल गया था, तो पता चला वो भी तर गया। तो किसी भी तरह से निकलेगा तो, अरे जब निकलेगा मुंह से तो उसका तो फायदा होगा ही होगा। अरे भाई दवा किसी को भी खिलाओ, अमृत पिलाओगे, जहर खिलाओगे, तो जो चीज़ खिलाओगे वो तो असर उसका तो होगा ही होगा। तो जब ये अमृत तुल्य नाम है तो ये अपना असर जताएगा। इसलिए बराबर लोगों को बताते रहो, मिलने जुलने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, कि जय गुरुदेव नाम रात को सोने के लिए जब जाओ तो बोलते रहो और बोलते बोलते फिर सो जाओ। बच्चों की डालो आदत। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बहुत चंचल होते हैं। एक सत्संगी अपने लड़के को लेकर के आए मेरे पास, बोले महाराज जी बहुत बदमाश है ये लड़का, इसको समझाइए। तो हमने उससे कहा तुम बदमाशी करते हो? बड़े प्रेम से हमने कहा तुम बदमाशी करते हो? अरे बोले ये गेट के ऊपर से चढ़ करके और नीचे कूद गया और गया वहाँ बाज़ार में घूमने लगा। छोटा ही था वो बच्चा। तो कहा कि जो है दुकानदार ने देखा, पहचान गया तो बुला के बैठाया है, तो उनका लड़का है। तो खबर करवाया। जब मैं गया तो दुकानदार हाथ जोड़ने लगा ऐसे धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो सत्संगी ने कहा धन्य तो आप हो जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, इतनी देर बैठाए उसको यहाँ, उसकी हिफाजत किया। धन्य तो आप हो, हमको क्यों धन्य मान रहे हो? बोले वो तो बात छोड़ो, आप धन्य इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप इसको 24 घंटा संभालते कैसे हो? 10 मिनट संभालने में मेरा पसीना छूट गया। इतना चंचल लड़का है ये, जो कहो वो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है कुछ। तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं। आप उनको कहोगे जय गुरुदेव नाम बोलो रटो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन तरीका बता देता हूँ, बोलेंगे ही बोलेंगे। रात को जब खाना बना लो तो जितने भी लोग घर में हैं सबको बुलाओ और जय गुरुदेव नाम बोलो। आधा घंटा 15 मिनट यानी ध्वनि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव ये बोलो और बोलवाओ, और फिर खाना परोसना शुरू करो। 4-6 दिन अगर बच्चियों ऐसा करोगे तो बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बगैर ध्वनि बोले खाने को मिलेगा नहीं। इसलिए पहले से तैयारी करो, सोच लेंगे। और जैसे सब्जी छौंकने की छुन्न मुन्न खुशबू आई नाक में गरम मसाले की, छुन्न मुन्न बोला, कुकर ने जैसे सीटी दिया तैसे ही घर के लोगों को बुला बुला करके लाने लगेंगे।
कि जल्दी जल्दी बोल लिया जाए और खाना जैसे बन जाएगा मिल जाए, क्योंकि बगैर बोले मिलने वाला नहीं है। तो बोलेंगे ही बोलेंगे, रट जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि जगाया हुआ नाम है। नाम को कैसे जगाते हैं? आप बहुत से नए लोगों को नहीं मालूम आप कहाँ से जुड़े हुए हो। उस परमात्मा से सब लोग जुड़े हुए हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया ना, सकल जीव मम उपचाया, सब परम और बराबर, सब वहीं से जुड़े हो। ऐसे नाम को जगा करके जोड़ दिया जाता है वहाँ से, तो जब उसको पुकारोगे तो आवाज़ वहाँ पहुँच जाएगी। आप देखो, कहा ना केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, लेकिन नाम जो जगाया हुआ होता है, जो संत जगाते हैं, नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं चीना। जगाया हुआ जो नाम रहता है उसमें ताकत रहती है, उसको बोलने से फ़ायदा होता है। तो वक्त का ये जगाया हुआ नाम गुरु महाराज ने इसको जगाया था। आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो और परिवार में बहुत लोग हैं, लेकिन जिसको बच्चा बुलाएगा ठोकर लगने पर या डर जाने पर रास्ते में वही बोलेगा। पापा बोलेगा आप देखोगे, मम्मी बोलेगी वो देखेगी, भाई बोलेगा जिसको वो आवाज़ देगा वही पहले मदद करेगा। ऐसे ही जब जय गुरुदेव नाम इस समय पर मुँह से निकलेगा तो मालिक मददगार हो जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बता दिया। आप सब लोग बोलते भी रहना और प्रचार भी करना। बहुत से घरों में नाम धुनी ये होने लग गई सुबह शाम 2 घंटे की, और ध्यान भजन सब लोग करने लग गए, बीमारियां कम हो गईं। भूत प्रेत भी घर छोड़कर भगने लग गए। कहते कान फटने लग गया इस घर में, ये आवाज़ जो हम सुनाई पड़ता है। अब इस घर में हमारा रहने का दूभर हो रहा है। चिल्ला चिल्ला करके भगते हैं, रोते हैं, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। आप ये समझो कि बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को, लेकिन विश्वास फलदायी कम। जब विश्वास आपको हो जाएगा, मजबूती से जब कोई चीज़ कहोगे, दृढ़ता से जब कोई चीज़ कहोगे, तब आपकी बातों का असर पड़ेगा। अब जब आपके अंदर मजबूती आ जाएगी, आप कच्चे नहीं रह जाओगे, आपको कुछ अनुभव हो जाएगा जय गुरुदेव नाम का, तभी तो आप मजबूती के साथ कह पाओगे। तो पहले तो आप अनुभव करो, उसके बाद फिर लोगों को अनुभव कराओ। तो ये तो रहा वर्णात्मक नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। तो वो इस समय पर है 5 नाम। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। अब आप ये समझो कि जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, आपका स्थान है, कहीं रहते हो और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। आप याद कर लो, रट लो, नए पुराने सब लोग याद कर लो। पुराने या मत सोचो कि हम बहुत पुराने हैं या गुरु महाराज के नामदानी हैं। आपको हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है। आप इस बात को भी मत सोचना कि इनके मुँह से सुन लेंगे ये हमारे गुरु बन जाएंगे। आपके गुरु तो वही रहेंगे, गुरु महाराज ही रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। उन पर आप विश्वास करके चलना, उनकी बातों पर, वाणी पर विश्वास करके चलना, तो वो आपके लिए फलदायी हो जाएगा। और नए लोग जो आप आए हो नामदान आप ले लो। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, वो मैं अभी आपको रटाऊँगा, याद कराऊँगा। जितना आप याद कर सकते हो याद कर लो, ना याद हो पावे तो लिखा हुआ कागज़ यहाँ मिल जाएगा, ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख करके याद कर लें। और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये अगर नाराज़ हो जाएं तो आपका नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई काम मत करना। दूसरी चीज़ आप और समझो कि अभी आपको ध्यान करना बताऊंगा। आप ध्यान करोगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देव सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, तो वहाँ का नज़ारा दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए बताना नहीं है कुछ भी सुनाई पड़े, कुछ भी दिखाई पड़े तो उसको मत बताना। आप ये समझो
कि जब वो दिखाई पड़ेगा तो हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो जिस तरह से किसी की लॉटरी निकल आती है, कोई लड़का पास हो जाता है, वीज़ा मिल जाता है दूसरे देश जाने का, तो सबसे बताता है, यानी समझ लो कि हमारा वीज़ा मिल गया, हम देखो ये सस्ता सामान बाज़ार से खरीद करके ले आए, मोहल्ले भर को बताता है, रिश्तेदारों को बताता है, खरीद लो सेल लगी है, बहुत सस्ता सामान मिल रहा है। एक मानो की प्रवृत्ति बन गई। कोई अच्छी चीज़ जब मिल जाती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए कहीं गफलत मत करना, नहीं तो अगर बता दोगे तो बंद हो जाएगा, ना तो वो दिखाई पड़ेगा और ना तो वो सुनाई पड़ेगा। इसलिए बताना मत किसी को। तो ये नाम रूप स्थान और आवाज़ ये मत बताना, और कुछ जो दिखाई सुनाई पड़े अंतर में उसको मत बताना। अब आप ये समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने का नाम सुमिरन, और आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज़। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर और ये कान अंदर, यहाँ जीवात्मा में, यहाँ बैठी है, यहाँ पर। आप समझो एक आँख उसमें है, तीसरा आँख जिसको कहा गया थर्ड आई, आत्मचक्षु, तीसरा तिल। आप समझो वहीं सुराख है, वहीं उसको वहीं कहा गया है, जरा से डाली गई है वहीं पर सुराख, उसी को तीसरा आँख कहते हैं। तो 3 आँख, 2 आँख बाहर, एक आँख अंदर, 3 आँख। अंदर की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, बाहर की आँख से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ है। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान। आप नामदान ले लो, लेकिन अभी तक जो गलती हुई वो गलती मत करना। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत या दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी आप हजम कर सको 100 गिलास तो रोज़ पी लो। 2 किलो घी खाओ, आप दिन भर में 8 बार खाओ, हजम कर सको तो हमको कोई एतराज़ नहीं। न घर छोड़ना, न ज़मीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न आपको जात पात कोई छोड़ना है। हमारे यहाँ तो कोई जात पात नहीं, हर का भजे सो हर का हो, और जात पात पूछे नहीं कोई, यहाँ तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा को मानते जानते हैं, और जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। चमड़ी देखो सबके है, खून सबके है, मांस सबके अंदर है। आप समझो जात पात और जिला जमा तो ये आपने बनाया, फरका तो आपने बनाया, उसके तरफ से कुछ नहीं। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो स्वामी जी ने कहा ना, तो सबके अंदर वो मालिक है। तो यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ जाओ तो आपको लोग जलील करें। हमारे गुरु महाराज से नामदान लेकर के जब लोग जाते थे तो गुरु महाराज ने कभी ये कहा था कि मैं धोबी हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जाति का कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। अब आप ये समझो कि कोई ऐसे जा रहा था और वहाँ पर जो है वो कुरान पढ़ रहे थे मुल्ला जी, तो कहा उन्होंने मत पढ़ो नमाज, मत पढ़ो नमाज। अब वो सुना तो कहा नमाज पढ़ने से फुर्सत हो गई, उठना बैठना पड़ता था जो सुबह शाम, अब वो बंद हो गया जब इन्होंने ही काजी साहब ने कह दिया। नमाज में क्या करते हैं, ऐसे खड़े होकर उठते बैठते हैं, तो बोले इससे छुट्टी मिल गई जब काजी साहब ने ही कह दिया मत पढ़ो नमाज। लेकिन बाद में उन्होंने फिर कहा कि जब हो नापाक, नापाक हो जब शरीर से, जब अंतरात्मा से नापाक हो, नापाक इरादा हो, तब नमाज मत पढ़ो शुद्ध भाव से। कहा ना चेतन से चेतन की पूजा करो, तब वो चेतन मिलेगा। ख्वाहिशों की इबादत से
खुदा खुश नहीं होता है, जिस्मानी इबादत से खुदा खुश नहीं होता है, और रूहानी इबादत करो, कहा गया ना। तो ऐसे ही अने किसी ने सुन लिया कि कहते हैं हम धोबी हैं, हाँ तो जो नाम डाल ले करके जाए, कहा धोबी चेला बन करके आए, हम ही से कहा लोगों ने, अरे तुम भैया कहाँ वहाँ फंस गए, अरे तुमको तो अपने कुलगुरु से मंत्र लेना चाहिए, तुम धोबी चेला कैसे बन गए। तो गुरु महाराज को लोग धोबी कहते थे, कपड़ा धोने वाला धोबी। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि अंतरात्मा का धोने वाला हूँ, जिसके लिए पलटू साहब ने कहा धोबिया वो मर जाएगा। चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट, बहे जहाँ निर्मल पानी, जहाँ 24 घंटे निर्मल पानी बहता रहता है, जहाँ पर धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, वो जहाँ से अन्य सतगुरु के बताए अन्य अंतःकरण में जो है मानसरोवर, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा वतन पहुँच जाती है। तो हम आपका कुछ नहीं छुड़ा रहे हैं कि आपका विरोध शुरू हो जाए यहाँ से जाने के बाद। आप जिस समाज में रहते हो, जिनके बीच में रहते हो, उन्हीं के बीच में रहो, शाकाहारी भोजन खाना, उन्हीं के बीच में खाना, उन्हीं के यहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करना, आपका जात धर्म घर हम कुछ नहीं छुड़ा रहे। आपसे ये ज़रूर कह रहा हूँ कि 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करना और सुबह शाम 1 घंटा भजन कर लेना, अपनी आत्मा के लिए काम कर लेना, इसको ताकतवर बना लेना। तो आपको नामदान देता हूँ, बैठ जाओ, मारो पालथी। घर पर जब अभ्यास करना तो देर तक बैठना, जितने देर तक बैठोगे उतने ये मन फिर रुकने लग जाएगा। तो देखो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। अब हम भी चाहते हैं कि आप जो दूर दूर से लोग आए हो, आराम से आप उजाले में सब लोग चले जाओ। अब इधर यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, ध्यान भजन का कार्यक्रम तो चलेगा, लेकिन सत्संग का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा उधर आपके काठमांडू नेपाल में, 15-16 2 दिन का है, 17-18 का चीन में है, चाइना में, और फिर उसके बाद फिर 19-20-21-22 वहाँ लगा हुआ है, आपके हांगकांग में, दूसरे देशों में कार्यक्रम लगा हुआ है। तो फिर उधर जाऊँगा, लौटूँगा तो फिर समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो इंडिया में करूँगा, नहीं फिर दूसरे देशों में ही चला जाऊँगा। तो उधर भी बड़ी मांग है, जगह जगह पर कार्यक्रम वहाँ पर करूँगा। और अगर अनुकूल रहा, मौसम अनुकूल रहा, परिस्थिति अनुकूल रही, तो नए वर्ष का कार्यक्रम फिर यहाँ पर होगा, हर साल होता है, हो जाएगा। खबर लगेगी तो आप लोग तो बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आगे का समय खराब है, खराब समय से बचना है। लोभ लालच मत करना और उतावलेपन में मत आना, उन्माद में किसी के कहने पर मत आना, सोच समझ करके कोई काम करना, क्योंकि अब बड़ा ही आगे का खराब समय दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें बहुत ही बच करके चलने की ज़रूरत रहेगी। नियम कानून का सब लोग पालन करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, देश प्रेम रखना, देशद्रोहिता का कोई काम मत करना। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूलहु ये तन से
शरण अब मैं तो दया की नजर करो मेरी ओर, दया की सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरी आकाश भयऊ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मुझको पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, फिर न दरब पग यही मगोर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय